अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था वो हमने जो स्टडी किया था, हमने ह्यूमन का जो है मैन का लाइफ स्पैन आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि डेफिनेशन आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रीजनल टोपोग्राफिकल एनाटमी। रीजनल एनाटमी जैसे कि आपको नेम से शो हो रहा है कि इस एनाटमी में इस ब्रांच ऑफ एनाटमी में डिवीजन जो है ह्यूमन बॉडी की वो आपकी 4 पार्ट्स में हुई होती है, हेड एंड नेक में, ठीक है। हेड एंड नेक जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट है, एक अलग पार्ट है। उसके बाद है आपके पास ट्रंक आ जाता है जिसमें, या फिर उसको थोरैक्स भी आप बोल सकते हैं, देन लिम्स हैं आपके, और फिर आपका ब्रेन है। इस तरीके से रीजनल एनाटमी में जब स्टडी की जाती है तो ह्यूमन बॉडी को 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई इतनी स्पेशल बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं। इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनाटमी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ की हम बात करें तो उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप फ्रंट पे देखो, आप बैक पे देखो। उसमें हमेशा यही किया जाता है कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, लेटरल, मीडियल, कॉर्डल, क्रेनियल, ये वाली टर्म्स होती हैं। तो ये टर्म्स जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी भी चीज़ की बात की जाए तो आपको फ़ौरन से पता हो कि अगर वो पोस्टीरियर कह रहा है तो इट मीन्स पीछे की बात हो रही है, बैक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हमारी इसको आप किस तरीके से कह सकते हो कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ना, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके खड़े होने का जो पोस्चर है वो है आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो है एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको हम रिगार्ड करते हैं स्टैंडिंग इरेक्ट, सीधे खड़े होना है। आइज़ जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, फॉरवर्ड टू द हॉरिजॉन। आर्म्स जो होंगे वो बाय साइड होंगे, एंड द पाम्स ऑफ द हैंड एंड टोज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। इस पोजीशन को आप बोलते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन है। बिल्कुल इस तरीके से कि एक आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, आइज़ जो है उसकी सामने की तरफ देख रही हैं, आर्म जो है उसके बिल्कुल इस तरीके से दोनों तरफ होंगे, ठीक है, साइड्स पर होंगे। पाम्स जो है वो उसकी पाम्स ऑफ द हैंड एंड टोज जो है वो डायरेक्टेड होंगे फॉरवर्ड वाली साइड पे। इस पोजीशन को आप बोलते हैं, ये आपकी है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी आती है, एमसीक्यूज भी आते हैं, और ये क्योंकि स्टार्ट है तो इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा जी, सो दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। ब्राइटनेस तेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। सो दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। बेसिकली इसको आप देखो, ये दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कि पर्सन जो है वो एरेक्ट खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके हैंड्स जो हैं वो बाय साइड हैं, हैंड्स जो हैं वो बाय साइड हैं। आर्म्स जो हैं वो फेस कर रही हैं, फेसिंग पाम्स ऑफ द आर्म्स, हैंड्स जो हैं वो फेसिंग कर रही हैं फॉरवर्ड, टोज भी फॉरवर्ड हैं, और बिल्कुल एरेक्ट खड़ा हुआ है। दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन, और ये उसकी एंटीरियर व्यू आएगा, यानी कि फ्रंट जिसे आप कहते हैं। भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। ये पोजीशन है जिसमें पूरी ह्यूमन बॉडी को जो स्टडी किया जाता है वो इसी पोजीशन में किया जाता है। ये एक रेफरेंस है एक किस्म का, ठीक है, इस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं जिनको पता होना हमें ज़रूरी है। एंटीरियर, जिसको मैं आपको वही बता रही थी कि एंटीरियर जो है नियर द फ्रंट सर्फेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का फ्रंट होगा उसको आप एंटीरियर बोलोगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रंट है, जो फ्रंट वाली साइड है बॉडी की, उसको आप एंटीरियर बोलोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद जो आपकी बैक साइड है बॉडी की, उसको आप पोस्टीरियर बोलोगे। दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। एंड देन हियर इज़ अ सुपीरियर व्यू। सुपीरियर व्यू क्या होता है? जो आपकी बॉडी के क्राउन के पास है, मतलब आपके हेड के पास जो चीज़ें आ रही होंगी वो आप कहोगे कि सुपीरियर है। जब आप उसको ऊपर वाली साइड से पढ़ने की कोशिश करोगे तो दैट इज़ द सुपीरियर व्यू। इन्फीरियर व्यू है बिलो, ठीक है। अब जो ये इन फ्रंट, बिहाइंड, अबव, बिलो है, इन्होंने ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने। इन्होंने वर्ड्स जो यूज़ करने हैं, इंटीरियर बोलना, उन्होंने बोलना है एट द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि एट द इंटीरियर ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि फ्रंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टर्म्स पढ़ाई जा रही हैं। देन है मीडियल। अच्छा, अब मीडियल क्या है? मीडियल जो है वो जो मीडियल प्लेन है ना बॉडी का, उसके करीब जो जो पार्ट्स, जो जो हमारे मसल्स, बोन्स, जो भी चीज़ जिसको भी रेफरेंस देना होगा उसको हम मीडियल बोलेंगे। अच्छा, अब मीडियल कैसे होगा? मीडियल लाइन बॉडी की
जब आप करते हैं तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में से जाती है तो मीडियली जो बॉडी की तरफ आ रही है ना, ये वाली जो सारी पार्ट होंगे ये मीडियल की तरफ आ रहा है, ये वाला बॉर्डर सारा, ठीक है, ये सारा बॉर्डर मीडियल आ रहा है, ये हैंड के ये वाला साइड जो है वो मीडियली आ रहा है, ये वाला मीडियली आ रहा है। मतलब कि एक आम जबान में आपको बताऊं, बाकी आप आगे जाके प्रॉपर पेट डेफिनेशंस की आपको बताते हैं। बीच में से अगर एक मैं इसकी लाइन लगा दूं तो ये वाले जो सारे पार्ट्स जो इसके करीब आ रहे हैं वो मीडियल हैं, और जो साइड पे जा रहे हैं यानी कि ये वाला जो पार्ट आ जाएगा, ये वाला आउटसाइड, इसको आप बोलेंगे लैटरल, ठीक है, ये लैटरल पार्ट हो जाएगा आपका। मीडियल जो है वो मीडियल प्लेन के बॉडी की तरफ जो है वो मीडियल है आपका, और लैटरल जो है वो फर्दर अवे है। ये वाली टर्म्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास क्रेनियल या फिर रोस्टल, ठीक है। क्रेनियल या रोस्टल जो है आपका सिफेलिक की बात आ जाती है, यानी कि हेड सुपीरियर में आपका था अबव, ठीक है, सर की बात की थी मैंने, ठीक है, क्राउन आ रहा है बॉडी के ऊपर से, आप उसको स्टडी कर रहे हो, लेकिन क्रेनियल जो है वो बेसिक हेड के लिए जो बात जब की जाती है तो आपको क्रेनियल कहा जाता है, हेड का वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है कॉर्डल एंड, कॉर्डल एंड जो होता है वो टेल एंड है, दिस इज द क्रेनियल एंड, ठीक है, एंड दिस इज द कॉर्डल एंड, ठीक है, क्रेनियल एंड कॉर्डल। उसके बाद है हमारे पास प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल हर वो चीज़ जो नियर द ट्रंक होगी दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल, और डिस्टल वो चीज़ होगी जो कि अवे फ्रॉम द ट्रंक होगी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉक्सिमल, दिस इज द ट्रंक, ठीक है, ट्रंक या थॉरेक्स जैसे कि पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके जो करीब करीब चीज़ें आ रही हैं वो आपकी जो है वो प्रॉक्सिमल है, जबकि जो आपकी लिम्स हैं वो ट्रंक से दूर हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी डिस्टल में आ जाएंगी आपकी। उसके बाद है प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। प्री एक्सियल जो होता है आपका लेटरल या रेडियल बॉर्डर जो होता है अपर लिम का, और मीडियल या टिबियल बॉर्डर जो है आपका लोअर लिम का, उसको प्री एक्सियल बोलते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं प्री एक्सियल। प्री एक्सियल क्या है? लेटरल बॉर्डर ऑफ अपर लिम, दिस इज द अपर लिम, दिस इज द लोअर लिम, ठीक है। अपर लिम का लेटरल बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर यानी कि लेटरल या फिर रेडियल, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेडियस बोन पड़ी होती है, ठीक है, ये वाला बॉर्डर जो है वो रेडियल बॉर्डर है आपका। और लोअर लिम की जब बात करें यानी कि आपकी लेग्स की आम जबान में अगर बात करें तो लेग्स की बात करें तो मीडियल बॉर्डर, दिस लाइन, ठीक है, ये वाला बॉर्डर यानी कि यहाँ पे टिबियल बोन पड़ी होती है, इसलिए उन्होंने रेफरेंस से बोला है कि लेटरल और रेडियल बॉर्डर ऑफ अपर लिम, मीडियल और टिबियल बॉर्डर ऑफ लोअर लिम, वो आपका होता है प्री एक्सियल। प्रो एक्सियल आपका कौन सा, पोस्ट एक्सियल आपका कौन सा होता है? मीडियल और अल्नर बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर क्योंकि अल्नर बोल पड़ी है यहाँ पे तो हम इसको अल्नर बॉर्डर कहेंगे, तो ये हमारे पास क्या है पोस्ट एक्सियल, और लोअर लिम का ओपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लेटरल है, लेटरल अवे मैंने बताया था आपको, ठीक है, लेटरल या फिर फिब्युलर बॉर्डर जो है आपका लोअर लिम का, वो आपके पास क्या हो जाता है पोस्ट एक्सियल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी है फ्लेक्सर सर्फेसेस। फ्लेक्सर सर्फेस कौन सी है? एंटीरियर सर्फेस ऑफ द अपर लिम एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लोअर लिम। अब फ्लेक्सर सर्फेस क्या होती है? अब फ्लेक्शन जो होती है ना, ये चीज फ्लेक्शन है, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन, ठीक है। क्लोज, जितनी चीज क्लोज आती जाएगी उसको आप कहेंगे फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सर सर्फेस कौन सी होगी? जब हम आपकी एंटीरियर अपर लिम जो है आपका, यानी कि आपका हाथ जो है, जब हमने इसको बंद करना होता है, जब हम इसको करीब की तरफ लाते हैं, इसको इस पॉइंट पे हम लाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपकी फ्लेक्सर सरफेस बन जाती है, फ्रंट वाला। हमेशा फ्लेक्सर सरफेस वो होती है जो कि डिस्टेंस को आपके रिड्यूस कर रही होती है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ आपका रिड्यूस होगा, फ्लेक्सर सरफेस, ये फ्लेक्सर सरफेस हो गई, ठीक है। अब कंसिडर करो ये पूरा मेरी आर्म है, पूरा बाजू है, पूरा अपर लिम्ब है, तो इसको मैं यूं करती हूँ तो ये मेरी फ्लेक्सर सरफेस होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जबकि ये जो है मेरी क्या है? एक्सटेंशन है, यहाँ से मैं यहाँ जा रही हूँ, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंसर सरफेस आ जाएगी, ये एक्सटेंसर सरफेस है मेरी, ठीक है। तो एक्सटेंसर सरफेस कौन सी होती है हमारी? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब की पोस्टीरियर सरफेस एक्सटेंसर है क्योंकि ये एक्सटेंशन चीज है आपकी, ठीक है। और लोअर लिम्ब की एंटीरियर सरफेस है आपकी। आप खुद इसको करके देखो, बहुत ईजी, आपको समझ आ जाएगा बहुत ईजीली। अच्छा जी, पाल्मर आप किसको कहते हैं? एंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, हैंड की ये वाली जो आपकी सरफेस है इसको आप कहेंगे पाल्मर, दिस इज द प्लांटर, ठीक है। पाल्मर सरफेस आप किसको कहते हैं? एक्सटेंसर। अच्छा जी, एक्सटेंसर सरफेस हमारी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस जो है अपर लिम्ब की, ये आपका अपर लिम्ब है फॉर एग्जांपल, पोस्टीरियर सरफेस जो है अपर लिम्ब की, पूरी पोस्टीरियर सरफेस, उसको आप क्या कहोगे? ये हमारी है एक्सटेंसर सरफेस, ठीक है।
उसके बाद है पाल्मर। पाल्मर हमारे पास क्या है, इंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड। हैंड का इंटीरियर सरफेस ये है, मैंने आपको बताया था एनाटॉमिकल पोजीशन पे जब ह्यूमन को जो इरेक्ट पोजीशन पे ह्यूमन खड़ा होता है तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये इंटीरियर पे आ रहा है, ठीक है। तो पाल्मर सरफेस जो है वो इंटीरियर ऑफ द हैंड है। प्लांटर सरफेस क्या है, इंफीरियर ऑफ द फुट। फुट के नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, प्लांटर सरफेस, ठीक है। उसके बाद है सुपरफिशियल और डीप है। सुपरफिशियल क्या होती है, जो बिल्कुल स्किन के ऊपर ऊपर पड़ी हुई है, उसको आप कह देंगे नियर टू द स्किन या फिर टूवर्ड्स द स्किन। डीप जो है वो अवे फ्रॉम द स्किन होगी। ये स्किन के नीचे जो ऊपर पहली लेयर होगी ना उसको कह देंगे सुपरफिशियल ही पड़ा है। जो डीपली चला जाएगा ना वो आपके जो वो आपकी चीज़ें जो कि डीप हैं उसको आप कहेंगे कि ये डीप है। द इप्सिलेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल है। इप्सिलेटरल होता है, इप्सी मतलब सेम होता है, ठीक है। इप्सिलेटरल मतलब रेफर्स टू द सेम साइड ऑफ द बॉडी, के बॉडी के दोनों तरफ जो है वो सेम साइड पे, यानी कि राइट आर्म राइट लेग, ठीक है। ये चीज़ आपकी इप्सिलेटरल रहती है। कॉन्ट्रालेटरल क्या आ जाती है, ओपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, के बॉडी की ओपोजिट साइड की बात की जा रही है। उसके बाद है आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या है, एक था एंटीरियर। एंटीरियर क्या था, ए से स्टार्ट हो रहा था, वो हमारा फ्रंट था बॉडी का। इंटीरियर क्या है, इनर पार्ट ऑफ अ हॉलो ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन का अंदर वाला जो पार्ट है उसको आप कहेंगे इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या है, जो आउटर पार्ट है, किसी भी हॉलो ऑर्गन का आउटर पार्ट जो है वो एक्सटीरियर है, ठीक है। इन्वेजिनेशन, इनवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ अ हॉलो ऑर्गन। कोई भी हॉलो ऑर्गन है अगर वो अंदर की तरफ को ऐसे प्रोट्रूड हुआ हुआ है, अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है, तो इन्वेजिनेशन है। एक्सवेजिनेशन क्या है, अगर वो बाहर की तरफ को ऐसे करके बाहर की तरफ को, ये चीज़ बाहर की तरफ को अगर गया हुआ है तो उसको कहेंगे एक्सवेजिनेशन, ठीक है। हॉलो ऑर्गन की बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेंट्रल। वेंट्रल है टूवर्ड्स द बेली। डॉर्सल आपका क्या आ जाता है, टूवर्ड्स द बैक। अच्छा, वेंट्रल में आपकी टूवर्ड्स द बेली आएगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके एंटीरियर है। और डॉर्सल में आपका क्या आएगा, टूवर्ड्स द पोस्टीरियर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन क्या होती है, जब ह्यूमन जो है वो एक अपना लाइंग डाउन कर रहा होता है, लुकिंग फेसिंग एंटीरियरली। अब सोचो आपका ये बंदा खड़ा नहीं है, ये लेटा हुआ है, ठीक है। समझो ये यूं खड़ा था और यूं किया मैंने, ये लेट गया। तो जब इस तरीके से लेटा हुआ है ना तो इसकी बैक साइड जो है वो नीचे लग रही है, ठीक है। जो भी आपकी सरफेस है, काउच पे, प्लेंथ पे, जिस पे भी वो है तो उस पे लग रही है। और इसका फेस जो है वो इंटीरियर आ रहा है, फेस लुकिंग इंटीरियरली, इंटीरियर आ रहा है, फ्रंट पे देख रहा है। तो ये पोजीशन क्या होती है, स्पाइन पोजीशन होती है। जबकि सोचो ये वाला जो है बंदा उल्टा लेटा हुआ है, जिसे हम आम जबान में कहते हैं, तो इस पोजीशन को आप क्या कहते हैं, प्रोन लाइन, ठीक है। इस पोजीशन को आप क्या कहते हैं, प्रोन। लाइंग डाउन विद द सरफेस पोस्टीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस होगी तो फिर ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोन लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है।